गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं 11th क्लास का, वो है हमारा सेट्स। अब सेट्स से जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सेट्स एक्चुअल में क्या होता है। सेट वो भी होता है जो आपकी मम्मी गले में कभी किसी शादी में जाती है तो सेट पहनती है। कभी कभी बच्चे यही सोच रहे थे सेट का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। तो जो सेट्स होते हैं बेटा, वो हमारे जो मैथ्स के सिलेबस के अंदर है, उसका मीनिंग दिया हुआ है a well defined collection of distinct objects, कि आप किसी की कलेक्शन कर रहे हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की। जो यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है, डिस्टिंक्ट का मीनिंग क्या होता है कि आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आप क्या कर रहे हो, कलेक्शन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको कहा कि आपके पास एक सेट है जिसको आपने क्या करना है, मैंने आपको लिख दिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं वो सारे कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, 4 अलग है, 5 अलग है, ठीक है। दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स, मतलब हम कलेक्शन किसका कर रहे हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर्स का। लेकिन ये नंबर्स क्या हैं, सारे डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक और सेट लिया बी, जिसमें मैंने आपको लिख दिया ए बी सी, ठीक है। अब ये सारे के सारे बेटा क्या है, ए बी सी क्या है, हमारे पास सारे अल्फाबेट्स हैं तो सारे अल्फाबेट्स वेल डिफाइंड है, सबके लिए सेम है, ठीक है। तो अल्फाबेट्स की हमने क्या कर दी, कलेक्शन कर दी, उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। फिर मैंने ले लिया, जैसे आपके मैथ्स के अंदर कुछ अब वो आते हैं सिंबल्स, जैसे फाई, ठीक है, और अब थीटा, ठीक है, और आपके पास आता है बिलोंग्स टू, ऐसे कुछ सिंबल्स हैं। ये मैथ्स के सारे क्या हैं, सिंबल्स हैं। तो इसको भी हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट के अंदर आपने उसको कलेक्ट कर दिया और उसको हम क्या बोलते हैं, सेट्स बोलते हैं। तो मेन मीनिंग जो है सेट्स का वो क्या होता है कि आप कलेक्शन कर रहे हो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की, और लेकिन वो है क्या, एक ही चीज के अंदर है। जैसे सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर्स, नंबर्स अलग अलग है, 1 अलग है, 2 अलग है, 3 अलग है, लेकिन है क्या, वो सारे के सारे नेचुरल नंबर। तो वो क्या बन जाएगा, आपका नेचुरल नंबर्स का सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी जो डेफिनेशन है सेट्स की, वो क्या होती है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने उनको क्या लिखा है, अलग अलग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हमारी क्या होती है, कलेक्शन होती है, ठीक है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है, कलेक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ऐसे लिख दिया, आपकी क्लास के अंदर कुछ बच्चे हैं, ठीक है, मैंने उनका नाम लिख दिया राम, महेश, गोपाल, ठीक है। अब ये क्या है, आपकी क्लास के अंदर जो बॉयज हैं उनके नेम्स हैं, तो मैंने बॉयज की क्या कर दी, कलेक्शन कर दी, उसको क्या बोला गया है, सेट बोला गया है। अब ये तो हमें पता चल गया कि सेट्स होते क्या है, लेकिन सेट क्या नहीं होता, ये भी हमें पता होना चाहिए क्या चीज सेट नहीं होती। सेट्स क्या नहीं होते, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि आपकी क्लास के अंदर सबसे सुंदर लड़की कौन है, आपकी क्लास के अंदर सबसे सुंदर लड़की कौन है। अब सबके यहाँ पे ओपिनियंस क्या होंगे, डिफरेंट। मान लो मुझे लगता है कि प्रियंका बहुत सुंदर है मेरी क्लास के अंदर, लेकिन आपको लगता है वहीं पर सोनाली बहुत सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओपिनियंस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। जब हमारे ओपिनियंस डिफरेंट हो जाते हैं तो दैट इज नॉट अ सेट। जब सभी पर्संस का ओपिनियन क्या हो जाएगा बच्चों, डिफरेंट हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेट नहीं बोलते। अगर मैं आपको कहूं मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ इंडिया, अगर मैं आपको इस तरीके से दे दूं मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अब मैं सिंगर की बात कर रही हूँ, मुझे कोई और सिंगर पसंद है, आपको कोई और पसंद है, मेरी फ्रेंड को कोई और सिंगर पसंद है, तो यहाँ पे सबके डिफरेंट ओपिनियंस हैं, सबकी सेम ओपिनियन नहीं है। जब हमारी ओपिनियन डिफरेंट हो गई, जब हमारी ओपिनियन क्या हो गई, डिफरेंट हो जाएगी, तो इसका मतलब वो सेट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ की बात करते हैं, ये सेट कैसे है, मैंने कहा नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 से लेके 5 तक, तो सभी के लिए सेम है, भले आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी मून पे चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, लेकिन आपका जो ये कॉन्सेप्ट है नेचुरल नंबर्स का, वो मेरे लिए भी वही है, वो आपके लिए भी वही है, वो तीसरे पर्सन के लिए भी वही है, तो सबके लिए ओपिनियन क्या रहेगी, सेम, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। या मैं अल्फाबेट्स की बात करूं तो सबको पता है कि ए से लेके जेड तक ही हमारे अल्फाबेट्स है,
तो इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते, ये मैथ्स के सिंबल्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ सबके लिए ओपिनियन क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो इसको हमने क्या बोला है, सेट बोला है। और जहां हमारी डिफरेंट ओपिनियंस हो जाएंगी वो हमारा सेट नहीं होता। जहां हमारी ओपिनियन डिफरेंट हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, तो सबको अलग अलग लड़की पसंद होगी, किसी के लिए कोई सुंदर है, किसी के लिए कोई सुंदर है। ऐसे मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ इंडिया, इसमें भी क्या होगा, किसी को किसी की आवाज पसंद है, किसी को किसी की आवाज पसंद है, तो इसका मतलब ये भी सेट नहीं है। तो सेट्स में डिफरेंस भी पता चल गया कि सेट कौन सा होता है, जहां आपकी ओपिनियन सभी सब पर्सन की क्या रहेगी, सेम, और जहां ओपिनियन हमारी क्या हो जाएगी, डिफरेंट, वो सेट नहीं होता। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है नोटेशन ऑफ सेट। नोटेशन ऑफ सेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हो। नोटेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं कि सेट को लिखते कैसे, एक्चुअल में सेट्स को हम कैसे लिखते हैं। सेट को हम, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। सेट को किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी पिछले पेज पे क्या किया था, ये कैपिटल लेटर से हमने इसको क्या किया, डिनोट किया, ठीक है। कैपिटल लेटर से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और जब हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे मैंने ए सेट लिख दिया, ठीक है, और क्या करते हैं हम इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हमारे पास 3 टाइप्स की ब्रैकेट होती है, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट। तो हम जो सेट्स को लिखते हैं बेटा, वो किस में लिखते हैं, करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। तो जो करली ब्रैकेट होती है वो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये करली ब्रैकेट है, जैसे मैंने इसके अंदर क्या लिख दिया, A B C D, या मैंने इसके अंदर लिख दिया सारे वॉवल्स लिख दिए A E I O U, या मैंने एक और सेट लिख दिया जिससे मैंने सारे इंटीजर्स लिख दिए, जैसे -4, -3, -2, 0, 1, 1, 2, 3, इस तरीके से मैंने लिख दिए नंबर्स, ठीक है। तो जब हम किसी भी सेट को लिखते हैं तो सेट कैसे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जो अंदर के नंबर्स है या अंदर का जो भी एलिमेंट है उसको आपने स्मॉल, अगर वो लेटर्स के अंदर है, अल्फाबेट्स के अंदर है, तो वो स्मॉल लेटर से ही लिखा जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो वो हमेशा किससे लिखा जाएगा, स्मॉल लेटर से। लेकिन वैसे जो यहाँ पे सेट का नाम लिखा जाता है वो किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो अंदर वाली टर्म्स है, ये इस अंदर वाली टर्म्स को हम क्या बोलते हैं, या तो एलिमेंट्स बोला गया है इसको, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, या फिर हम बोलते हैं इसको मेंबर्स ऑफ ए सेट। जैसे आप अपनी फैमिली के मेंबर हो, सब बच्चे अपने अपने किसी न हर किसी एक फैमिली है, फैमिली के अंदर बहुत सारे पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स को क्या बोला गया, मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। तो ऐसी सेट इज अ फैमिली, और जो अंदर के एलिमेंट्स हैं उसको या तो हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेट, ठीक है। क्या बोला गया इसको कि या तो हम इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेट। क्लियर होगी बात सभी को। तो नोटेशन जो है, सेट्स की नोटेशन का मतलब क्या होता है कि आप एक सेट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आप उसको कैसे लिख रहे हो। तो फिर से आप सुन लीजिए कि कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है, और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, और जो अंदर के नंबर्स हैं उनको अगर वो अल्फाबेट्स की फॉर्म में तो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा, और इनको बोला क्या गया है, जो अंदर वाले नंबर्स होते हैं या तो एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, या फिर हम उसको क्या बोलते हैं, मेंबर्स ऑफ अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट टर्म्स है हमारी सेट्स की, जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं पे शॉर्ट फॉर्म के अंदर जो भी लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको बहुत अच्छे से उसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो हमारे पास जो दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट हमारी टर्म है एन, कैपिटल एन दिया हुआ है। कैपिटल एन जो होता है वो किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स एन से स्टार्ट होता है, नेचुरल स्पेलिंग एन से स्टार्ट हो रही है, तो नेचुरल नंबर्स जो है वो किससे स्टार्ट होता है, अगर सिर्फ एन लिखा हुआ हो तो आपको पता होना चाहिए ये किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर्स को। अगला पॉइंट है हमारा जेड। जेड जो होता है वो किसको डिनोट करता है, ऑल इंटीजर्स को, ठीक है। जेड किसको डिनोट करता है, ऑल इंटीजर्स को। फिर आता है क्यू। क्यू किसको डिनोट करता है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं, जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, वेयर
Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आता है R, R किसको डिनोट करता है? रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स तो सारे ही होते हैं जिसमें नेचुरल, होल, इवन, ऑड, रैशनल, इररैशनल, सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं? इंक्लूड हो जाते हैं, दैट इज नोन एज रियल नंबर। सो R किसको डिनोट करता है? ऑल रियल नंबर्स को। Z के ऊपर हमने एक पॉजिटिव का साइन लगा दिया, Z के ऊपर हमने क्या लगाया? एक पॉजिटिव सिंबल लगाया। जो पॉजिटिव सिंबल है वो किसको डिनोट करता है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स को। जब आप नंबर लाइन ड्रॉ करते हो, आपके राइट साइड पे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव होते हैं। तो जितने पॉजिटिव हैं, अगर Z के ऊपर पॉजिटिव का सिंबल है तो इसका मीनिंग क्या है बेटा? कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। Q प्लस का मीनिंग है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। जैसे अभी मैंने आपको बताया ये वाला जो Q है, ये Q किसको डिनोट करता है? ऑल रैशनल नंबर्स को। लेकिन इस Q के ऊपर अगर प्लस का सिंबल आ जाए तो इसका मतलब क्या? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। और अगर नेगेटिव सिंबल आ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव रैशनल नंबर्स। फिर आता है ऐसे ही सेम R पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। और C होता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? जो हमारे रियल और इमेजिनरी नंबर्स है। रियल और इमेजिनरी नंबर्स को क्या बोला गया है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि कभी कभी क्या ऐसे क्वेश्चंस में क्या लिखा होता है, जैसे ये लिख दिया आपने 3 या x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये वाला जो सिंबल है ये किसका सिंबल होता है? बिलोंग्स टू का। ये किसका सिंबल होता है? बिलोंग्स टू का। जैसे मैंने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ क्या आएगी? नेचुरल नंबर में आएगी और किसी नंबर में नहीं आएगी। या मैंने लिख दिया y बिलोंग्स टू होल नंबर, W से डिनोट कर दिया हमने होल नंबर्स को। तो y बिलोंग्स टू होल नंबर्स, इसका मतलब y की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? 0 से स्टार्ट होगी, कहीं तक भी एंड हो सकता है उसका, लेकिन 0 से लेफ्ट साइड पे उसकी वैल्यूज नहीं होंगी। स्टार्ट फ्रॉम 0 बिकॉज होल नंबर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो y की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से आगे हो सकती है, लेकिन 0 से पीछे नहीं हो सकती। अब अगला हम टॉपिक करते हैं इसके बाद, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में क्या होता है? वी हैव 3 टाइप्स। आप 3 तरीके से अपने सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब वो जो 3 टाइप्स हैं, जो हमारी फर्स्ट टाइप है वो हमारी है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम होता है, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। जैसे मैंने अभी आपको बड़े सारे एग्जांपल्स दे दिए और मैंने कहा कि आप एक सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखोगे, और जो अंदर वाला पार्ट है वो दैट इज द एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ ए सेट। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म वही सेम चीज है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको लिख दिया ए सेट है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 के मल्टीपल्स 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। तो सिंपल है, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म सबसे इजी वे है। वो क्या है कि सारे मैंने मल्टीपल्स लिख दिए 2 के, आप कुछ भी लिख सकते हो या आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी फॉर्म में। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपने कैपिटल लेटर से उसको डिनोट करना है और उसके अंदर करली ब्रैकेट के अंदर उन नंबर्स को या उन एलिमेंट्स को आपने राइट डाउन करना है। तो सबसे सिंपल वे है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है। पहले हम करते हैं थर्ड वाला टॉपिक। थर्ड वाला टॉपिक क्या होता है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन। विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है? जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि 10 तक आपको ऑड नंबर्स लिखने हैं, 1 से लेके 10 तक आपको क्या लिखने हैं? ऑड नंबर्स लिखने हैं। तो विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी बहुत आसान है, सिंपल। आपने एक सर्कुलर वो बनाना है, ठीक है, और इसके अंदर आपने वो नंबर्स अपने लिख देने हैं ऐसे, ठीक है। आपने क्या करना है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग क्या होता है कि आपने क्या करना है? सिंपल ओवल शेप में सर्कल बना के एंड देन उसको जितने भी आपको सेट पूछा गया है वो आपने उसके अंदर राइट डाउन कर देना है और बिल्कुल आपका ये भी क्या हो जाएगा? टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म, या फिर इसको क्या बोला गया? प्रॉपर्टी फॉर्म, और इसको एक और नाम से बोलते हैं रूल मेथड, ठीक है। इसको क्या बोला गया? सेट बिल्डर फॉर्म, प्रॉपर्टी फॉर्म, या फिर इसको कुछ क्या कहीं कहीं पे लिखा हुआ है रूल मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म की,
ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आएगा ही आएगा। जब भी आपका कोई भी एग्जाम होता है तो सेट बिल्डर फॉर्म जो होती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है और ये एग्जाम में एग्जामिनर जरूर डालेगा। अब जो यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग क्या है, जैसे मैं इसी को उठा लेती हूँ, ये मेरे को इस टाइप से मुझे क्वेश्चन दिया गया है 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, और मुझे कहा गया है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए। 2, 4, 6, 8, 10 मुझे एक सेट दिया गया है और इसको मुझे किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए जैसे मैंने लिखा एक बी सेट है, ठीक है, एक्स एक हमारा एलिमेंट है, एक्स सच दैट, ये जो मैं 2 डॉट्स लगा रही हूं ये हमारी क्या है, सच दैट बोलते हैं इसको, 2 डॉट्स को क्या बोला गया है, सच दैट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये है तो सारे क्या नेचुरल नंबर्स, या फिर ऐसा ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं, x is a multiple of 2, x is a multiple of 2, और जो x है मल्टीपल ऑफ 2 तो लेकिन कहां तक लिया हमने, 10 तक, और x जो है वो है क्या, belongs to natural number, ठीक है, x is a multiple of 2 and x belongs to natural number, और वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो आप इस तरीके से उसको आप लिख सकते हो, या x की जो वैल्यू है वो आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 10, आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और जो x की वैल्यूज हैं वो क्या हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 10, एक फॉर्म तो ये हो गई। या फिर आप इसको इसी सेम कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने एक सेट लिया x सच दैट x is equal to 2n, ठीक है, क्योंकि बिकॉज दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, x is equal to 2n where n belongs to natural number, नेचुरल नंबर कैपिटल n से डिनोट किया जाता है, n belongs to natural numbers, और n की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 5। अब देखो मैंने 5 कैसे ले लिया, इसमें मैंने क्या कहा, x such that x is equal to 2n because these are the multiples of 2 और n belongs to natural numbers, फिर मैंने लिखा n is greater than equal to 1 less than equal to 5, मैंने अब 1 से लेके 5 तक ही क्यों लिया, बिकॉज ये जो स्मॉल n है अगर मैं यहाँ 1 पुट करती हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म को हमें एक ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है और इसी तरीके से हमें उसको सब कुछ पूरा एग्जैक्टली आपको बताना पड़ेगा, क्या किससे बिलोंग करता है, क्या आपने लिया, क्या मल्टीपल है या क्या फैक्टर है उसका, या क्या कुछ डिवाइड हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी जो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, जिसको प्रॉपर्टी फॉर्म और रूल मेथड भी बोला गया है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है। तो वी हैव 3 टाइप्स, दैट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी फॉर्म, थर्ड इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सेट रोस्टर फॉर्म तो बहुत सिंपल है, जैसे नॉर्मल एक आप सेट को लिखते हो, कैपिटल लेटर करली ब्रैकेट अंदर उसके एलिमेंट्स। सेट बिल्डर फॉर्म को अभी मैंने आपको डिफाइन किया बहुत अच्छे से, और विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपने क्या करें, सिर्फ एक ओवल शेप का बनाना है और उसमें वो नंबर्स आपने लिख देने जो भी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आई थिंक आपको यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट, एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में ही बता दिया था कि क्या सेट्स होते हैं और क्या सेट्स नहीं होते, मैंने आपको फर्स्ट टॉपिक में ही क्लियर कर दिया था। तो अभी हम इनको रीड आउट करेंगे और देखते हैं कि कौन से सेट्स हैं और कौन से सेट्स नहीं हैं। देखिए, तो जैसे हमारे को दिया गया द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे। अब ध्यान से देखिए, मैंने कहा था जहां पे हमारी ओपिनियन सबकी क्या रहती है, सेम होती है, वो तो हमारे क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। लेकिन जहां हमारी ओपिनियन डिफरेंट हो जाती है वो हमारे सेट्स नहीं होते। तो जे से स्टार्ट हो रहे हैं, जनवरी, जुलाई, जून। क्या मंथ्स ऑफ द ईयर सभी के लिए सेम है? क्या जून, जुलाई, जनवरी के अलावा भी कोई जे से स्टार्ट होता है? नहीं होता। तो यहाँ पर
जब हमारा जे से स्टार्ट ही नहीं होगा, सभी के लिए बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, जनवरी, जून और जुलाई, तो इसका मतलब ये हमारा सेट है, बिकॉज सभी के लिए ये चीज क्या है, सेम है। फिर आता है कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, ऑल गर्ल्स की बात करिए, अब ब्यूटीफुल गर्ल की बात नहीं करी इसके अंदर, क्योंकि ब्यूटीफुल की बात होती तो वहां पे अपनी ओपिनियन क्या हो जाती, अलग हो जाती। अभी मेरी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं, ठीक है, तो वो तो ऑल गर्ल्स होगी ना, उसमें से एक पर्टिकुलर गर्ल का नाम तो नहीं आया, तो सभी के लिए वो सेम रहेंगी, तो इट इज ऑल्सो अ सेट। फिर आता है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड सिंगर्स ऑफ इंडिया, ये हमारा सेट नहीं है, क्योंकि सबके लिए ये डिफरेंट ओपिनियन है, सबके लिए कोई क्या कहते हैं, अलका याग्निक होगी, कोई किसी के लिए लता मंगेशकर होगी, तो इस वजह से ये हमारा सेट नहीं बनेगा। फिर है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, सबको पता है 100 से लेस देन नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 99 पे खत्म हो जाएंगे, और सभी के लिए ये चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी, यहाँ पे ओपिनियन डिफरेंट नहीं होगा, तो इट इज ऑल्सो अ सेट। फिर आता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड, अब बैट्समैन की भी बात वही है कि सबके लिए ये बैट्समैन क्या होगा, किसी के लिए कौन सा अच्छा होगा, किसी के लिए कौन सा अच्छा होगा, तो ये भी हमारा सेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो जहां पे हमारी ओपिनियंस डिफरेंट हो जाएंगी वहां हमारा सेट नहीं बनेगा। तो यहां तक आपको बिल्कुल सेट्स की डेफिनेशन, सेट क्या होते हैं, सेट कौन से नहीं होते, सेट्स को नोटेशन क्या है, उसको लिखते कैसे हैं और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो यहाँ तक के आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, गुड, ठीक है।